नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज फर्स्ट ए के 5वें सवाल का ए पार्ट किया था। बी पार्ट मैंने आपको करने के लिए दिया था और आज हम जो प्रश्नावली है इसका हम सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन करेंगे। वैसे प्रश्नावली में जो बुक है उसमें हमें 9 सवाल दिए हुए हैं, लेकिन जब हमें लास्ट ईयर की थी तब हमें हमारे टीचर ने एक अन्य सवाल बताया था, निम्न बिंदुओं का बिंदुपथ ज्ञात करो, जो कि 10वां सवाल था और उसके 4 पार्ट थे। तो मैंने जो है इस सवाल को यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, ये सवाल है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो वैसे तो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं इन सारे एक्सरसाइज के। तो सबसे पहले मैं आपको इसी जो सवाल है 10वां, इसी को सॉल्व करके बताऊंगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट आपको करना होगा। मैं आपको सेकंड पार्ट करवाता हूँ, सेकंड पार्ट थोड़ा बड़ा है। सॉल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट, जिसमें कि हमें दे रखा है z प्लस में 2 आइटा और प्लस में z माइनस में 2 आइटा इज इक्वल टू 6। ये हमें दे रखा है। इसे हमें मतलब भी कौन सी आकृति बनती है वो हमें इसमें बताना होगा। तो सॉल्व करते हैं हम इसे। तो इसमें से मैं एक वैल्यू को इस साइड ले जाता हूँ, इस वैल्यू को यहाँ ले आता हूँ। आपको बस सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। इसमें z प्लस में 2 आइटा इक्वल में 6 माइनस में z माइनस में 2 आइटा। मैं इसको इस साइड ले आया। अब दोनों साइड स्क्वायर करने पर, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तब ये बनेगा z प्लस में 2 आइटा की स्क्वायर और इधर बनेगा 6 माइनस मोड z माइनस में 2 आइटा की होल स्क्वायर। हमें पता है कि स्क्वायर को z z बार में लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं z प्लस में 2 आइटा और z प्लस में 2 आइटा की बार। ये जो वीडियो है इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है, चाहे इसमें बचे हुए 5 सवाल हों या ना हो, ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है और इस वीडियो के अंदर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। और एग्ज़ाम से जुड़ी एक नई अपडेट आई है कि जो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम हैं वो इस साल नहीं होंगे। सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम पर अभी विचार किया जा रहा है और फाइनल के एग्ज़ाम जो है वो हमारी तरह यानी लास्ट ईयर जो है अक्टूबर में हुए थे, लेकिन अभी जो है प्लान बनाया जा रहा है भी जुलाई में हो सकते हैं, जिसमें कि आपका 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा और उसमें आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपके एग्ज़ाम ज़रूर होंगे। तो अभी हम अपने सवाल को कंटिन्यू करते हैं। तो स्क्वायर ओपन करेंगे, इसका आपका आता होगा। स्क्वायर ओपन कर लेते हैं हम इसको z बार में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि इसकी स्क्वायर होगी तो z माइनस में 2 आइटा और z माइनस में 2 आइटा की बार। ठीक है, और माइनस में 2ab यानी 12 हो जाएगा और z माइनस में 2 आइटा, क्योंकि 6 दूनी 12 होता है। ठीक है, आगे हमें इसे बस सॉल्व करते रहना है। तो इस साइड है z प्लस में 2 आइटा और मल्टीप्लाई में z प्लस में 2 आइटा की बार। यहाँ पे क्या होगा, बार जब हटेगी ना तो आइटा जो है वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं इसको थोड़ा एडजस्ट करके लिख देता हूँ। ये 36 प्लस में ये z माइनस में 2 आइटा पड़ा है और जब इस पर बार हटेगी तो z बार प्लस में 2 आइटा हो जाएगा। मैंने आपको पहले बताया था कि आइटा पर बार आने पर आइटा अगर प्लस का है तो माइनस का और माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। बाकी सब सेम पड़ा है यहाँ पे। अब बार हटाने पर ये वाली जो वैल्यू है वो माइनस की हो जाएगी, तो मैं एक्स्ट्रा लाइन नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट इनका मल्टीप्लाई लिख रहा हूँ, जो कि होगा z बार प्लस में 4 माइनस में 2 आइटा z प्लस में 2 आइटा z बार। ठीक है, मतलब बार हटेगी तब यहाँ पे z बार आ जाएगा और यहाँ पे माइनस का 2 आइटा आएगा। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन मैं एक्स्ट्रा लाइन नहीं लिखूंगा। फिर इधर सॉल्व करेंगे तो z बार प्लस में 4 प्लस में 2 आइटा z और माइनस में 2 आइटा z बार प्लस में 36 और माइनस में 12 मोड z माइनस में 2 आइटा। ठीक है, ये मोड है और इसके मल्टीप्लाई में 12 है। फिर दोनों साइड से जो वैल्यू कटेंगी वो कट जाएंगी और जो बचेंगी या तो वो एक साइड जाके ऐड हो जाएंगी। ये देखिए 4 आइटा z और माइनस में
4 आइटा जेड बार प्लस में 36, ये एक साइड आ गया। दूसरी साइड हमारे पास रह गया 12 जेड माइनस का 2 आइटा। ठीक है, वैल्यूज़ को हमने इधर उधर कर लिया है। मैं इस वैल्यू को इस साइड ले आता हूँ तो माइनस का 4 आइटा जेड बनेगा। माइनस की वैल्यू को के बनी है तो मैं माइनस यहाँ से कॉमन लेके इस साइड इसको प्लस कर दूंगा। ठीक है, सेम प्रोसीजर यहाँ पे किया गया है। अब यहाँ पे आइटा कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास जेड माइनस जेड बार आ जाएगा, और 4 भी मैंने कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे 9 चौका 36 और 4 तिये 12, ये 3 रह गए यहाँ पे क्योंकि दोनों साइड 4 है तो कैंसिल हो गए, और ये जेड माइनस में 2 आइटा पड़ा है। ठीक है, इसका जेड माइनस में जेड बार करते हैं तो 2 इमेजिनरी जेड हमें मिलता है। तो आइटा पड़ा है 2 आइटा वाई, इमेजिनरी वाई आ गया है हमारे पास प्लस में 9, यहाँ पे 3 जेड माइनस में 2 आइटा पड़ा है। फिर आइटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो आइटा की स्क्वायर माइनस का 1 होता है तो ये माइनस का 2y प्लस का 9, और इधर 3 मोड जेड माइनस में 2 आइटा हमारे पास आ गया। अब हम इसका दोबारा से स्क्वायर करेंगे पुनः वर्ग करने पर, अगेन स्क्वायर करने पर। ठीक है, तो एक बार आप इसे देख लीजिए, फिर मैं पेज बदल देता हूँ। जब हम स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 2y प्लस में 9 की स्क्वायर, और ये पड़ा है 3 जेड माइनस में 2 आइटा, इसकी हमें होल स्क्वायर करनी होगी। तो यहाँ पे बनेगा 4y की स्क्वायर प्लस में 9 में 81 माइनस में 36y, और इधर 3 तिया 9, और ये जेड जेड बार बनेगा जेड माइनस में 2 आइटा और जेड बार माइनस में 2 आइटा, यानी इसकी होल बार कर दी मैंने। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ इस साइड को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, बाकी बच्ची जो वैल्यूज़ होंगी घटा बढ़ा लेंगे। ठीक है, पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये जेड माइनस में 2 आइटा और जेड बार प्लस में 2 आइटा हो गया, इधर की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है ना, फिर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इन ब्रैकेट्स का, जेड जेड बार प्लस में 4 प्लस में 2 आइटा जेड माइनस में 2 आइटा जेड बार। फिर जेड जेड बार से हमें एक्स की स्क्वायर मिलेगा, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ इसके बारे में। यहाँ पे मिलेगा एक्स की स्क्वायर प्लस में वाई की स्क्वायर, क्योंकि मोड जेड की स्क्वायर जो होता है वो रूट में एक्स की स्क्वायर प्लस में वाई की स्क्वायर होता है। सॉरी, मोड जेड की स्क्वायर नहीं, मोड जेड की स्क्वायर ये वाली वैल्यू होगी। ठीक है, और ये मोड जेड की स्क्वायर के इक्वल होता है प्लस में 2 आइटा, और यहाँ से जेड माइनस में जेड बार, तो यहाँ पे इमेजिनरी जेड मिलेगा यानी आइटा वाई मिलेगा। तो 9 एक्स की स्क्वायर प्लस में वाई की स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 2 आइटा और 2 आइटा वाई। इस बार हमें कुछ वैल्यू घटानी बढ़ानी पड़ेगी, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 4y की स्क्वायर प्लस में 81 माइनस में 36y इज इक्वल टू 9x की स्क्वायर प्लस में 9y की स्क्वायर, और ये 9 चौके 36, और ये जो है माइनस का 36y बनेगा क्योंकि आइटा आइटा माइनस का हो गया, 9 चौके 36 ये माइनस का, तो ये दोनों साइड माइनस के हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास रहेगा 9x की स्क्वायर प्लस में 5y की स्क्वायर, क्योंकि ये वाली y इससे घट जाएगी, और इक्वल में 45 बचेगा। ठीक है, क्योंकि इस 81 में से 36 माइनस होंगे तो इतना ही बचेगा। ठीक है, फिर मैं इस 45 को इनके बटा में भेज देता हूँ, तो 9x की स्क्वायर बटा में 45 प्लस में 5y की स्क्वायर बटा में 45 इज इक्वल टू 1, ये बना x की स्क्वायर बटा में 5 9 5 45, और ये 9 5 9 में 45। ठीक है, तो ये जो एक इक्वेशन है वो एक दीर्घवृत्त की समीकरण है, जिसमें कि जो y एक्सिस वाली वैल्यू है वो बड़ी होगी, यानी b बड़ा होगा, ये वाला, ये x है ये y है, इस बार y पर आएगा क्योंकि y की जो नीचे वैल्यू है वो बड़ी है। अतः यह दीर्घवृत्त है, दीर्घवृत्त की समीकरण है। ठीक है, तो ये 10वें का बी पार्ट अभी कंप्लीट हुआ है। तो वीडियो में हो सकता है क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग सकता है, इसलिए मैं जो है नोट्स अभी वीडियो के बीच में ही डाल रहा हूँ। तो अभी आप मेरे नोट्स देखेंगे। ये जो है चैप्टर फर्स्ट है, सम्मिश्र संख्याएं या कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो ये पेज यहाँ तक लास्ट है।
इसके बाद ये मैंने कुछ फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं और ये पोलर फॉर्म वगैरह, संयुग्मी, सम्मिश्र संयुग्मी या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, इसके बारे में मैंने बताया हुआ है पहले की वीडियोस में। और ये मापांक, मॉड्यूलस, ये यहाँ तक है। और उसके बाद ये देखिए कोणांक, एम्पलीट्यूड, इसके हमने एग्जांपल्स किए थे। और ये जो है ट्रायंगल इनइक्वलिटीज़ या त्रिभुज असमीकाएँ हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे कोणांक के समझाने के लिए। मेन जो बुक में एग्जांपल है वो यहाँ से है, ये बी पार्ट है उसका फर्स्ट एग्जांपल का। उसके बाद ये रहा एग्जांपल नंबर 2, 3, ये यहाँ तक किया हुआ है, कैमरा में आ रहा है, ठीक है। और ये एग्जांपल नंबर 4, ये इसके पार्ट है, ये यहाँ तक किए हुए हैं, अच्छे से दिख जाए आपको। एग्जांपल 5th, 6th और ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ तक किया हुआ है। नेक्स्ट पेज पे है बाकी बचा हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 3, 4 ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवाए थे। ये क्वेश्चन नंबर 5th है, इसका ए पार्ट भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवाया था, बी पार्ट आप यहाँ से देख के कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 ये यहाँ तक किया हुआ है, बाकी नेक्स्ट पेज पे है। क्वेश्चन नंबर 7 ये मैं अगर वीडियो में टाइम बचा तो मैं आपको करवा दूंगा, क्योंकि मेरी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट की होती हैं, 30-32 मिनट। ये क्वेश्चन नंबर 9, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 10 और ये उसका बी पार्ट जो मैंने आपको अभी करवाया है, ठीक है। और उसके बाद ये इसका डी पार्ट और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू। तो ये नोट्स हैं, अभी हम वापस से क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो अभी मैंने वीडियो में नोट्स डाल दी हैं, हम वापस से जो बचे हुए सवाल हैं उनको हल करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को हल करेंगे। यदि Z1, Z2 तथा Z3 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हों जो शीर्ष Z2 पर समकोणीय हैं, तो हमें ये सिद्ध करना होगा। समद्विबाहु यानी जिसके दो भुजाएं जो है जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, ठीक है, उसके बारे में ये बात कर रहा है। जो Z2 है वो इसके समकोण पर होगा, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा एग्ज़ाम के बारे में बात कर लेते हैं। जो सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम है वो उसके बारे में भी सोच रहे हैं कि वो होगा, करवाएं या नहीं करवाएं। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं वो यूजीसी पर डिपेंड करती है कि वो क्या दिशा निर्देश इस पर जारी करती है। लेकिन ये कंफर्म है कि जो फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं उन्हें इस साल भी प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वो अपनी स्टडी शुरू कर दें। हो सकता है कि उनके एग्ज़ाम जल्द ही कंडक्ट करवाए जाएं। कोरोना की हालत अभी थोड़ी स्थिर बताई जा रही है, केसेस थोड़े कम होते जा रहे हैं, फिर भी अपना ध्यान रखिएगा और घर पे रहकर पढ़ाई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करते हैं हम, जिसमें हमें Z1, Z2 एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है जिसका एक कोण समकोण है। ये है 90 डिग्री पर कोण है। ये A है, इसका Z1 यानी X1, Y1। ये B है यानी Z2, X2, Y2 और ये है C, Z3, X3, Y3, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष Z2 पर समकोण है, हमें प्रूव क्या करना है। इसकी दो भुजाएं समान हैं, तो Z1 की स्क्वायर प्लस में Z2 की स्क्वायर प्लस में Z3 की स्क्वायर इज इक्वल टू 2Z2 Z1 प्लस में Z3, ये हमें इसमें प्रूव करना होगा। गिवन है कि AB इज इक्वल टू BC, यानी इसकी दो भुजाएं जो है वो समान हैं, तो हमने A और B इज इक्वल टू BC मान लिया।
क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजाएं समान होंगी। तो Z1 माइनस में Z2, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 और एक एग्जाम्पल में किया था, सेम वही प्रोसीजर, उसमें सभी भुजाएं समान थी, लेकिन यहाँ पे समान नहीं है। अब हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। फिर Z बार की फॉर्म में बना लेंगे इसको और फिर इसे आगे हल करेंगे। Z2 माइनस में Z3 इसकी स्क्वायर हम जानते हैं कि मोड Z की स्क्वायर इज इक्वल टू Z बार होता है। ये बता देने से थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे पता चलता है कि बच्चे को नॉलेज है। Z1 बार माइनस में Z2 बार, हमें पता है कि हम इसको बार को अलग अलग कर सकते हैं, तो मैंने अलग अलग करके ही इसको लिखा है यहाँ पे। इसके मल्टीप्लाई में जो है Z2 की बार माइनस में Z3 की बार है। ठीक है, अब एक वैल्यू इसके बटा में, एक वैल्यू इसके बटा में, वो हमारे पे डिपेंड करता है हमें किस प्रकार इसको हल करना होगा। तो यहाँ पे Z1 बार माइनस में Z2 बार के बटा में जो वैल्यू आएगी वो आएगी Z2 बार माइनस में Z3 की बार, यानी बार वाली एक साइड, दूसरी एक साइड हो जाएगी। मैं इसको हल कर लेता हूँ, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। इसको मैंने एक्सरसाइज नंबर 1 नाम दे दिया है। अब यहाँ पे हम एम्पलीट्यूड का यूज़ करेंगे। हमें इसमें एक कोण, समकोण भी दे रखा है, तो यहाँ इनका यूज़ करके हम Z1 माइनस में Z2 और Z2 माइनस Z3 इनका यूज़ करके हम एम्पलीट्यूड के जो कोण है वो इक्वल रखेंगे और इसको आगे हल करेंगे। तो हम जानते हैं कि एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू y ओवर में x होता है। तो एम्पलीट्यूड जो है यहाँ पे हमें दो भुजाएं दे रखी है, समान है। तो Z1 माइनस में Z2, एक तो हमने इसे उठा लिया यानी ये वाली, और एक और ये हो जाएगी Z2 माइनस में Z3। समद्विबाहु दे रखा है और 90 डिग्री कोण भी है, तो कोण जो है मैंने इसको 90 के इक्वल रख लिया है। और हम जानते हैं कि एम्पलीट्यूड Z जो है tan इनवर्स y ओवर x के इक्वल होता है। ठीक है, और y जो है वो इमेजिनरी z और x जो है वो रियल z होता है। तो मैं एम्पलीट्यूड को tan इनवर्स से रिप्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो tan इनवर्स ऊपर जो है इमेजिनरी आएगा, क्योंकि ऊपर y होता है, तो यहाँ पे हमें पता नहीं है कि इसमें इमेजिनरी कौन है और रियल कौन है, तो पूरी की पूरी इतनी वैल्यू को हमें रखना होगा यहाँ पे। तो ये हो गया Z1 माइनस में Z2, Z2 माइनस में Z3 और अपॉन में रियल सेम वैल्यू Z1 माइनस में Z2, Z2 माइनस में Z3, और ये जो है वो इक्वल है π/2 के। अब जो है हम 10 को इस साइड भेजेंगे और ये वाली जो वैल्यू है इसको यहीं पे रखेंगे और आगे इसे हल करते हैं, देखते हैं। तो इमेजिनरी ये वाली वैल्यू Z1 माइनस में Z2 ओवर में Z2 माइनस में Z3 अपॉन में रियल, ये हो गया Z1 माइनस में Z2 और Z2 माइनस में Z3 इज इक्वल टू 10 π/2। ठीक है, तो एक बार इसे देख लीजिए, मैं पेज बदल रहा हूँ। तो वो वैल्यू तो सेम रहेगी, यानी इमेजिनरी Z1 माइनस में Z2 ओवर में Z2 माइनस में Z3 और रियल Z1 माइनस में Z2 और Z2 माइनस में Z3, ये वाली वैल्यू तो सेम है। 10 π/2 जो है वो इज इक्वल टू इनफाइनाइट होता है, तो हम इसे 1/0 लिख देते हैं और में इनफाइनाइट लिख देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे रियल z चाहिए, तो मैं इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ करूँगा तो हमें रियल z मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है कि 10 π/2 इनफाइनाइट होता है, तो मैंने इनफाइनाइट की जगह 1/0 लिख लिया है। ठीक है, अब हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो रियल z आएगा। तो रियल Z1 माइनस में Z2 ओवर Z2 माइनस में Z3 इज इक्वल टू हमारे पास 0 आ गया। यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, अब रियल को छोड़ दें,
सॉरी, रियल का हमें पता है कि जेड प्लस में जेड बार जो होता है वो रियल जेड बार होता है। ठीक है, तो हम वापस से इसको जेड जेड बार में बदल देते हैं। एक बार इसकी बार करेंगे, एक बार इसको सीधा रखेंगे, तो Z1 माइनस में Z2 ओवर में Z2 माइनस में Z3। और एक और चीज़, सॉरी, यहाँ पे Z प्लस में Z बार दो रियल Z होता है, ठीक है ना, यहाँ पे बार नहीं आएगा, दो रियल Z होता है। तो दो का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस साइड तो जीरो ही रहेगा और इस साइड का जो दो है वो Z बार में कन्वर्ट होगा, तो वैसे ही चला जाएगा। तो Z1 माइनस में Z2, Z2 माइनस में Z3 प्लस Z1 बार माइनस में Z2 की बार ओवर में Z2 बार माइनस में Z3 की बार इज इक्वल टू, यहाँ पे जीरो पड़ा है, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया है। ठीक है, अब इक्वेशन 1 से 2 में वैल्यू जो है हम पुट कर देंगे। समीकरण 1 से 2 में मान रखने पर हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये सेम पड़ा रहेगा, Z1 माइनस में Z2 और Z2 माइनस में Z3, ये तो सेम पड़ा रहेगा। ये बार वाली वैल्यू जो समीकरण 1 से है उसकी जगह विदाउट बार वाली, जिसमें Z2 माइनस Z3 ओवर में Z1 माइनस Z2 है, वो पुट करेंगे। Z2 माइनस में Z3 ओवर में Z1 माइनस में Z2 इज इक्वल टू 0। अब हमें इनका मल्टीप्लाई करना होगा और सॉल्व करके जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा। तो ये बना Z1 माइनस में Z2 की होल स्क्वायर प्लस में Z2 माइनस में Z3 की होल स्क्वायर। ठीक है, और इज इक्वल टू 0 है। बस हमने इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका इसके साथ, और ये वाली वैल्यू को 0 की साइड भेज दिया है। अब हम जब इसे हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा Z1 की स्क्वायर प्लस में 2 Z2 की स्क्वायर प्लस में Z3 की स्क्वायर और 2 Z2 Z1 प्लस में Z3। ठीक है, तो ये इसका हल होगा। और हाँ, बुक में आपको यहाँ पे 2 Z2 की स्क्वायर दे रखा है, बुक में सिर्फ Z2 की स्क्वायर लिखा होगा, तो उसे सही कर लीजिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। तो मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैं आपको वैसे ही जो मेरे नोट्स हैं वहाँ पे समझा दूंगा। यदि अर्जेंट आलेख में Z1 Z2 Z3 एक त्रिभुज के शीर्ष हों तो सिद्ध कीजिए कि इनका क्षेत्रफल ये है, ये इसका क्षेत्रफल होगा, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और इसमें बताना है कि शीर्षों, ये शीर्ष दिए हुए और वाला जो त्रिभुज है वो समरूप है यदि हमें मैट्रिक्स दी हुई है। ठीक है, तो मैं आपको नोट्स से बताता हूँ। तो यहाँ पे इसने हमें बोला है कि इसका क्षेत्रफल ये होगा, तो हमें क्षेत्रफल का सूत्र जो है यहाँ पे Z1 Z2 और Z3 हमें यहाँ पे ये शीर्ष दे रखे हैं। और क्षेत्रफल का सूत्र आपने जो 12th क्लास में पढ़ा होगा, जब हमने वो मैट्रिसेस वाली एक्सरसाइज करी होगी उस टाइम। तो ये जो है उसके तीनों शीर्ष और जो लास्ट में एक रो बच जाती, सॉरी कॉलम बच जाता है, उसे हमें 1 1 लेना होता है। उसके बाद हम संक्रिया अप्लाई करते होते थे। ठीक है, तो सेम वही प्रोसीजर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हमने संक्रिया लगाई C1 संक्रिया, यानी एक कॉलम में संक्रिया लगेगी, रो में नहीं लगेगी। मैंने संक्रिया लगाई कि C1 प्लस में आइटा C2, यानी इन दोनों का ऐड करेंगे और इसके साथ आइटा का मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने ऐसा किया तो 1/2 तो बाहर पड़ा है, x के साथ आइटा y1 ऐड हो गया क्योंकि हमने आइटा का मल्टीप्लाई किया है। इसी प्रकार x2 के साथ आइटा y2, x3 के साथ आइटा y3, और सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम सेम पड़ा है। अब हमें पता है कि x प्लस में आइटा y जो है वो z होता है, तो यहाँ पे x1 था तो z1 हो गया, x2 था तो z2, इसी प्रकार ये z3 हो गया। और हम जानते हैं कि z माइनस में z बार इज इक्वल टू 2 आइटा y होता है, तो हमने यहाँ से क्या किया, y की वैल्यू निकाल ली। y की वैल्यू निकाल ली तो जहाँ पे y1 था हमने z1 माइनस में z1 बार ओवर में 2 आइटा, उसी प्रकार 2 और 3 इनकी वैल्यूज़ जो है निकाल ली और ये मैट्रिक बना ली। अब हमें पता है कि इस कॉलम में से 2 आइटा कॉमन आएगा, तो हमने 2 आइटा को जो है यहाँ पे कॉमन निकाल लिया है। और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यूज़ बच रही हैं जो कि आपको दिखाई दे रही होगी,
ओवर में 4 आइटा, Z1 Z2 और ये Z3 और ये माइनस में जो वैल्यूज़ हैं वो। उसके बाद मैंने कुछ नीचे वैल्यूज़ लिखी हैं। ई की आइटा थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस में आइटा साइन थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। फिर ये ई की माइनस आइटा थीटा है, इसके बीच में यहाँ पे माइनस आ जाता है क्योंकि यहाँ पे माइनस है। फिर मैंने इन दोनों को ऐड किया तो ऐड करने पर 2 कोस थीटा आ गया, जो कि इक्वेशन नंबर 3 है। बाकी बची हुई चीज़ें जो है नेक्स्ट पेज पे है तो हम वहाँ पे देखेंगे। तो हमें पता है कि जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में जो है हम जो कोई भी वैल्यू है उनको अलग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने सारणी का यूज़ किया है। सारणी में जो कोई भी वैल्यू अगर प्लस में की, मान लो अगर हमें सारणी ये दे रखी है a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी, तो हम उसे ए प्लस में बी इस प्रकार बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड कॉलम था उसमें ये वैल्यूज़ माइनस हो रही थी, सभी माइनस हो रही थी, इसलिए हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो मैंने सेम वही चीज़ें यहाँ पे की हैं, मैंने इसको यहाँ पे अलग अलग कर लिया है। उसके बाद हमें पता है कि अगर किसी भी सारणिक में 2 कॉलम या 2 रो एक जैसी हो जाती हैं तो वो जो पूरी की पूरी सारणिक है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है दोनों कॉलम एक जैसे होने के कारण इनकी वैल्यू 0 हो गई और हमारे पास लास्ट में ये वाला कॉलम यहाँ पे बच गया है। ठीक है, उसके बाद मैंने कॉलम 2 को कॉलम 1 से रिप्लेस कर दिया, मतलब 2 को पहले लिया है। जब हम कॉलम को रिप्लेस करते हैं ना तो माइनस कॉमन आता है सारणिक में, तो माइनस कॉमन होने के कारण ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ी, तो इस सारणी को हल कर लिया। हम जैसे मापांक निकालते हैं उस टाइप से सारणी को हल कर लिया। और यहाँ पे जो वैल्यूज़ है वो Z2 Z3, फिर Z2 के बाद Z3 के बाद Z1, यानी वैल्यूज़ जो है क्रम वाइज चल रही थी, ऑर्डर से चल रही थी। तो उसको मैंने योग की फॉर्म में या योगात्मक रूप या समेशन फॉर्म में इसको यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद मैंने Z1 का ऊपर भी मल्टीप्लाई किया यहाँ पे और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको मोड Z की स्क्वायर में बना दिया क्योंकि हमें इसी फॉर्म में जो है आंसर चाहिए था। ठीक है, तो ये इसका एक जो सवाल नंबर 7 है वो हमने कर लिया है। उसके बाद सवाल नंबर 8 है, वो भी इसी प्रकार होगा, वो मैंने नोट्स में तो नहीं किया हुआ है। और उसके बाद सवाल नंबर 9 है, सिद्ध कीजिए कि यदि बिंदु Z1 Z2 Z प्रकार Z4 क्रमवार लेने पर एक वृत्तीय हो तो निम्न व्यंजक विशुद्ध वास्तविक होंगे। तो इसे भी मैंने इस प्रकार इसको हल कर लिया। मैंने इसके 4 जो है वो पॉइंट्स ले लिए हैं, फिर इनकी कुछ वैल्यूज़ मान ली। मैंने इसके बारे में भी आपको पहले बताया था कि Z की फॉर्म में एक वैल्यू ये भी होती है। ठीक है, तो बस इन्हीं को हल किया है। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अब जो है एग्ज़ाम में उनकी हेल्प हो सके। और फ़ायदा ये भी है कि मैं अपनी वीडियोस में जब भी चैप्टर कंप्लीट होता है तो उसके लास्ट जो वीडियो है उसमें नोट्स अपलोड कर देता हूँ, तो आपको जो है अलग से नोट्स बनाने की जो है मेहनत नहीं करनी होगी। आप डायरेक्ट यूट्यूब से जो है मेरी वीडियो देख के भी पढ़ सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हैं। तो आज जो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, कल से हम इसका 3rd चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा।